अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी इन्फॉर्मेशन ENZ-10 कैप्सूल पर है। आज हम बात करेंगे इस कैप्सूल के फ़ायदे, साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में और जानेंगे कैसे इसका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम इस कैप्सूल की कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। कंपोजिशन इसके कोएंजाइम Q10 है। डिटेल में जाने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। बात करते हैं इस कैप्सूल के फ़ायदे की और किन किन सूरतों में इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए ENZ-10 का इस्तेमाल करना बहुत ही अहमियत रखती है हमारी सेहत के लिए, क्योंकि इसमें वो ज़रूरी अज्जा शामिल हैं जिससे अच्छी ज़िंदगी का हसूल मुमकिन है। तो व्यूअर्स, अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए ENZ-10 कैप्सूल का इस्तेमाल बेहतरीन है। और इसके अलावा इस कैप्सूल का इस्तेमाल कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक दिल की बीमारी है तो इसके लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कैप्सूल शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर किसी भी किस्म की हो, चाहे वो डायबिटीज़ 1 हो या फिर डायबिटीज़ 2 हो, इन दोनों डायबिटीज़ के लिए ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये कैप्सूल हाई ब्लड प्रेशर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर हो वो ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर में भी ये कैप्सूल इस्तेमाल किए जाते हैं और इस कैप्सूल का इस्तेमाल यूट्रस कैंसर में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए ये कैप्सूल बेहतरीन और मुफीद है। इसके अलावा इन कैप्सूल का इस्तेमाल जिस्मानी और असाबी कमज़ोरी दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अगर चलने फिरने या मामूल के मुताबिक कामों में कमज़ोरी या थकावट महसूस करने में या फिर यादाश्त की कमी हो, स्किन के लिए भी ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं और बालों के लिए भी मुफीद है और निज़ाम इंहज़ाम के लिए भी बेहतरीन है। ये थे इस कैप्सूल के फ़ायदे। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। एक कैप्सूल रोज़ाना इस्तेमाल करें खाने के बाद। अगर मसला ज़्यादा हो तो दिन में 2 मरतबा भी ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे इसके इस्तेमालात। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसके इस्तेमाल से मतली और उल्टी हो सकती है, ज़ुबान का खुश्क होना हो सकता है, मैदे में गैस का होना हो सकता है, कब्ज़ का होना हो सकता है। इसके अलावा सर का चकराना भी हो सकता है। ये 100 में से किसी एक को साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर कोई भी इनमें से साइड इफ़ेक्ट्स होता है तो इस मेडिसिन को बंद कर दें और अपने डॉक्टर से रुजू करें। अब बात करते हैं कौन लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो लोग जो इस कैप्सूल की कंपोजिशन से एलर्जी रखते हों, इसका इस्तेमाल ना करें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।